शिवपुर गांव में एक छोटा सा ढाबा था जिसे लोग प्यार से काका का चूल्हा कहते थे। ढाबा चलाते थे 80 साल के बुजुर्ग रघुनाथ काका। काका की एक खास बात थी, वह चाहे कितने भी बूढ़े हो गए हों, उनका हाथ का स्वाद आज भी पूरे गांव में नंबर 1 माना जाता था। लोग कहते, काका की दाल, काका की रोटी और सबसे बढ़कर काका की सब्जी बिरयानी। इनका स्वाद कभी पुराना नहीं होता। काका के ढाबे पर रोज भीड़ लगी रहती थी, लेकिन एक मुश्किल थी। अब उनकी उम्र बहुत हो गई थी और खाना बनाने में उन्हें मदद की बेहद जरूरत थी। एक दिन गांव का तेज-तर्रार लड़का पप्पू ढाबे पर आया और बोला, काका मुझे काम दे दीजिए, मैं सब कर लूंगा, सब्जी काटना, बर्तन साफ करना और चाहे तो बिरयानी भी बनवा लीजिए। काका हंसे, अरे पप्पू, बिरयानी बनाना कोई बच्चों का खेल है। उसमें दाल चावल सब्जी नहीं, दिल डालना पड़ता है बेटा। पप्पू ने छाती चौड़ी करके कहा, काका, दिल भी है हाथ भी है, आप बस एक बार मौका दे दीजिए। काका को मजा आ गया। उन्होंने कहा, ठीक है, कल सुबह 5 बजे आ जाना, हम तुझे परखेंगे। अगली सुबह पप्पू समय से पहले आ गया। काका बड़ी देगची लेकर आए, चूल्हे के पास बैठे और बोले, चल आज तू मुझे बिरयानी में मदद करेगा। पप्पू उत्साह से भर गया। काका ने शुरुआत की, सब्जियां धोकर लाना, चावल भिगोना, मसाले कूटना, सब कुछ पप्पू से करवाया। पप्पू बोला, काका ये मसाले इतने ज्यादा थोड़े नहीं हैं? काका बोले, बिरयानी में मसाला नहीं होगा तो बिरयानी नहीं, उबला चावल कहलाएगा। पप्पू ने सिर हिलाया और काम करता गया। थोड़ी देर में देगची में घी पड़ा, जीरा लौंग तेज पत्ता चटकने लगे और पूरे ढाबे में खुशबू फैल गई। लोग सड़क के इस पार से उस पार दौड़ने लगे। अरे अरे, लगता है काका फिर से बिरयानी बना रहे हैं, आज तो दावत हो जाएगी। काका मुस्कुराए। उन्होंने सब्जियां डालीं, गाजर मटर आलू बीन्स पालक, फिर मसाले हल्दी लाल मिर्च धनिया और कूटे हुए गरम मसाले की खुशबू फैल गई। अब बारी थी चावल डालने की। पप्पू बोल पड़ा, काका मैं डाल दूं? काका बोले, डाल तो देगा बेटा, पर ध्यान रखना, बिरयानी में जल्दी नहीं करनी चाहिए। पप्पू ने चावल धीरे धीरे देगची में डाले। काका ने देगची को ढक दिया और बोला, अब आग धीमी कर दे, मसाले की रफ्तार तेज हो सकत। जैसे ही बिरयानी तैयार होने का समय करीब आया, गांव के लोग और वो तीनों शहर वाले ढाबे के सामने खड़े होकर खुशबू से ही तृप्त होने लगे। काका ने देगची का ढक्कन उठाया। धुएं के साथ ऐसी खुशबू निकली कि जैसे पूरा ढाबा किसी जादुई बादल में बदल गया हो। पप्पू की आंखें चमक गईं। काका, यह तो सच में कमाल हो गया। काका ने मुस्कुराकर कहा, अभी टेस्ट करके पता चलेगा बेटा। उन्होंने प्लेटें तैयार कीं। एक बड़ी प्लेट उन शहर वालों को दी, बाकी गांव वालों के लिए लगाईं। मोटा आदमी पहला कौर उठाता है, मुंह में डालता है, उसकी आंखें अचानक फैल जाती हैं। चश्मे वाला बाबू एक कौर खाता है और झट से उसकी मूछें ऊपर उठ जाती हैं। दाढ़ी वाला सिर हिलाकर बोलता है, ये तो हमने शहर में भी नहीं खाई। काका शांत बैठे रहे। पप्पू गर्व से फूल गया, बिरयानी तो मैंने ही बनवाई। शहर वालों ने काका की तरफ देखा।
हम अपनी होटल चेन में आपकी बिरयानी रखना चाहते हैं। आप रेसिपी दे दीजिए, हम आपको अच्छे पैसे देंगे। गांव वाले आश्चर्य में, अरे वाह, काका की बिरयानी अब शहर में बिकेगी। लेकिन काका ने शांत स्वर में कहा, रेसिपी पैसे के लिए नहीं बिकती साहब। ये हमारे गांव की परंपरा, माँ की सीख और हमारे चूल्हे की खुशबू है। इसे बेचा नहीं जाता। शहर वाले थोड़े झेंप गए। मोटा आदमी बोला, ठीक है, तो हमें रोज 10 देगचियां भेज दीजिए। काका बोले, ये देगची भी रेसिपी की तरह है। इसे भी चूल्हा चाहिए, और चूल्हा चाहिए दिलवाला। सभी हंस पड़े। यहीं से पप्पू का दिमाग घूम गया। उसने सोचा, काका ने मौका ही नहीं दिया। अगर यह रेसिपी मेरे पास हो जाए तो मैं खुद शहर वालों को बेच सकता हूं। उसकी आंखों में लालच का छोटा सा बीज पैदा हो गया। उस रात पप्पू चुपके से ढाबे में घुसा। काका सो चुके थे। पप्पू ने मसालों का डिब्बा खोला। चावल की बोरी, सब्जियों की टोकरी, हर चीज को ध्यान से देखने लगा। वह काका की रेसिपी ढूंढ रहा था। कहीं लिखी हुई कोई चिट्ठी, कोई नोटबुक, कोई गुप्त मसाला। लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। वह सोचता रहा, काका की बिरयानी आखिर बनती कैसे है। इसी बीच काका की आवाज आई, पप्पू, क्या ढूंढ रहा है बेटा। पप्पू डर गया। उसके हाथ कांपने लगे। काका ने लालटेन जलाकर पूछा, सच्ची बात बता दे। पप्पू रोते हुए बोला, काका, मैं आपका मसाला ढूंढ रहा था। अगर मूंग। अगली सुबह जैसे ही सूरज निकला, ढाबे के बाहर फिर वही भीड़। शहर वाले, गांव वाले, बच्चे, बुजुर्ग, सब काका की बिरयानी का इंतजार कर रहे थे। लेकिन इस बार काका ने किसी और को आगे किया। वह था पप्पू। काका बोले, आज बिरयानी पप्पू बनाएगा, मैं बस देखूंगा। गांव वाले हक्के बक्के। पप्पू खुद कांप रहा था। काका, मैं कैसे। काका मुस्कुराए, कल मैंने तुझे रेसिपी तो बता दी थी ना। पप्पू धीरे से बोला, लेकिन आपने तो कहा था मसाला दिल में होता है। ये कैसे पकाऊं मैं। काका ने उसके सिर पर प्यार से हाथ रखा। जहां डर होता है वहीं सीख होती है। पप्पू ने हिम्मत की और चूल्हे के पास खड़ा हो गया। चावल धोया, सब्जियां काटी, कढ़ाई में प्याज सुनहरी होने तक भुने। मसालों की खुशबू फैली। सू सू करते हुए सबके नाक फड़कने लगे। काका धीरे से बोले, पप्पू जल्दी मत कर। बिरयानी घर की बात जैसी होती है, धीरे धीरे प्यार से पकती है। पप्पू ने आंच धीमी की, देगची पर ढक्कन रखा और इंतजार करने लगा। गांव वाले भी चुपचाप देख रहे थे, क्योंकि सब चाहते थे कि पप्पू की मेहनत सफल हो। करीब आधे घंटे बाद पप्पू ने धीरे से ढक्कन उठाया। धुआं उठा, खुशबू निकली और सबके चेहरे खिल गए। काका ने एक चम्मच चखा। क्षण भर को चुप रहे। पप्पू घबराया, कैसी बनी काका। काका की आंखें चमक उठीं। ये तो हमारे ढाबे की अब तक की सबसे बेहतरीन बिरयानी है। गांव वाले तालियां बजाने लगे। वाह पप्पू, अब तू भी उस्ताद बन गया। शहर वाले भी आगे बढ़े और बोले, हम यह बिरयानी अपने होटल में पप्पू स्पेशल बिरयानी नाम से रखना चाहते हैं। काका आप बुरा तो नहीं मानेंगे। काका हंसे, अगर मेहनत पप्पू की है
तो नाम भी उसी का होना चाहिए। पप्पू की आंखों में चमक आ गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि मेहनत से ही पहचान मिलती है, चोरी या शॉर्टकट से नहीं। धीरे धीरे पप्पू ने ढाबा संभालना शुरू किया। काका पहले से ज्यादा खुश रहने लगे, क्योंकि अब उनके पास एक सच्चा उत्तराधिकारी था। पप्पू गांव के बच्चों को खाना बांटता, बुजुर्गों को मुफ्त थाली देता और हर प्लेट में एक ही मसाला डालता, इंसानियत। महीनों बाद जब शहर से टीवी वाले आए और पप्पू का इंटरव्यू लिया, उन्होंने पूछा, आपकी सफलता का राज क्या है? पप्पू ने हंसकर कहा, मेरी बिरयानी 3 चीजों से बनती है, मेहनत, नियत और कर।